हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे 10 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन एनटीपीसी में जो पूछे गए ग्रुप डी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कहा जाता है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से कौन सा है? इसमें वो हो जाएगा मक्का है। मिट्टी में भी उगाए जाने वाली फसल है जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल है। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो बोकारो यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस यूएसएसआर की सहायता से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बना? तो वो थे बजरंग पुनिया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे अरविंद पंघड़िया। अरविंद पंघड़िया थे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष मतलब कौन होते हैं? अध्यक्ष। जो भारत के प्रधानमंत्री तो वही अध्यक्ष होते हैं, तो वो थे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके लिए अरविंद पंघड़िया नहीं हो जाएगा, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के विद्रोह अंग्रेजों की सहायता की थी? वो कौन था? तो वो था महाराजा मेहताब चंद था जो अंग्रेजों की सहायता की थी। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? इसको राइट आंसर हो जाएगा 1962 में किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को। अगला क्वेश्चन, समान डेटा के प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है एरे। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दें। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता, आप सभी ने चंद्रकांता का नाम सुना था। चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो देविकानंदन खत्री ने की थी चंद्रकांता की। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ने चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे के सामुदायिक समस्या जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन के अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सप्रू समिति की नियुक्ति की गई थी। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी से डाटा हम आदान प्रदान भी कर देते हैं चिप डालकर। इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? वो थे जेसी कुमारप्पा थे इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो था पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? कहाँ हुआ था? मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में सभी को पता होगा रियो में हुआ था। निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया में के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्रोएशिया के वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद जी को, हमारे भारत के राष्ट्रपति। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? अस्थायी बंदोबस्त को। इसका राइट आंसर हो जाए 1793 में लाया गया था।
सीसा और टिन की मिश्री धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टिन की मिश्री धातु को सोल्डर कहा जाता है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति, तो आप सभी को पता होगा, तिलहन से संबंधित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें तो भूलना नहीं, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें कि उनका भी भला हो जाए। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय ताप को नापने के लिए। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आर्द्र भूमि कृषि, वेटलैंड फार्मिंग। वर्ष 2019 में थाईलैंड के खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? 2019 में पावुक का। अभी 2021 में जितने भी चक्रवात आए होंगे आप सभी को रट लेना है, क्योंकि परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होगा। 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, वो कौन सा था? तो वो था भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत है जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या मंदिर है असम में। कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है, उसे क्या कहता है? अम्बुबाची मेला। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? तानसेन तो ध्रुपद के थे तानसेन। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? वो जगह से 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ का। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कुल बीजारोपित भूमि। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाले फसलों को क्या कहलाती हैं? फसलें क्या कहलाती हैं? तो वो हो जाएगा फलीदार फसलें। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कौन सी वस्तुएं लगती हैं, मतलब कर के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोग वस्तुओं कहा जाता है। मतलब पूछ रहा है खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीद जाने पर उसे क्या कहा जाता है? तो हो जाता है उपभोग वस्तुएं। अगला, हमारी जीवा पर कौन से अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? रिसेप्टर कौन होता है? रस संवेदी, जिसे हम पता लगता है खट्टा मीठा कड़वा। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी उनमें से किस नेता के बीच हुआ था? वो थे भीमराव अम्बेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? एरबदा जेल में। प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका कहता है ब्रिकाणु। ब्रिक है तो ब्रिकाणु कहते हैं। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो हो जाता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? बार्ली लोक चित्रकारी, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र का। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो वो था जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी वह महाधमनी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कल्पक्कम, तो वो थे कामनी। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहाँ भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों की अपेक्षा अधिक नहीं है? वो कौन सा राज्य है? तो वो जाए उड़ीसा में भूजल का उपयोग अत्यधिक नहीं है। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही ब्रिक का संबंध। पूछ रहा है हृदय का संबंध माने हार्ट का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो ब्रिक का संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा नेफ्रोलॉजी, किडनी नेफ्रोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है हार्ट से, नेफ्रोलॉजी किडनी से।
आई होप्स वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।